Never think your life is worthless. Hey guys, welcome to my channel. I am Shreya. Did you know if you sell every organ and chemicals in human body, you would make around $45 million? Yes, और ये तो मैं सिर्फ डॉलर्स में बात कर रही हूँ. अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो पता है कितना होगा? 333 करोड़ 75,37,500 इंडियन रुपीज. इसीलिए मैंने कहा नेवर थिंक योर लाइफ इज वर्थलेस. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारी चीज़ों को असेंबल करके बनी हुई होती है. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वाटर होता है, ब्लड होता है, बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी के अंदर. बहुत कुछ असेंबल करके एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है. तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में. आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग. यू नो देयर इज अ म्यूजियम कॉल्ड कॉर्पस म्यूजियम इन नीदरलैंड्स. The Corpus Museum is the world's first museum of human biology. Here, the internal condition of the human body is shown as a large room. And you know what is the tagline of the museum? A journey through the human body. जैसा कि इसकी टैगलाइन बता रही है, A journey through the human body. उसका मतलब है कि जब इस म्यूजियम के अंदर एंटर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं. बिल्कुल जैसे हमारी लेग्स हैं, उसके अंदर का कैसा सीन होगा, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, हमारे स्टमक के अंदर कैसा सीन होगा, फिर उसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं, हमारा माउथ का कैसा सीन होगा, हमारे ब्रेन का कैसा सीन होगा. पूरा मतलब इस तरह से पिक्चराइज किया गया है इस म्यूजियम को जैसे हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर घूम रहे हों. आप देखना चाहेंगे एक झलक कि ये म्यूजियम कैसा दिखता है? चलें? इंटरेस्टिंग बातों का सिलसिला अभी भी जारी है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. आप चाहे कितने भी साल के क्यों ना हो गए हों, 10, 20, 30, 50, 100, डजंट मैटर. डू यू नो योर बॉडी इज ओनली 11 months ओल्ड. यस, आपकी बॉडी सिर्फ 11 महीने पुरानी है. Almost every cell in your physical body is replaced every 11 months. Except for brain cells which are replaced after 7 years. Yes, हमारी बॉडी का हर सेल हर 11 महीने में रिप्लेस होके नया हो जाता है. हमारी पूरी बॉडी नई हो जाती है. बट हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो 7 साल में एक बार चेंज होते हैं. तो चलिए ऑपरेशन ह्यूमन बॉडी शुरू करते हैं. हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में? 206. बट क्या आपको पता है नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में? मांसपेशियां, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मसल्स, कितनी होती हैं टोटल एक ह्यूमन बॉडी में? 639. सबसे पहले हम अपने सिर से स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल कितनी होती हैं? अगर हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करें जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है तो इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं. लेकिन अगर हम हमारा फेस भी देखें तो हमारे फेस के अंदर 14 बोन्स होती हैं. तो इन टोटल अगर हम फेस और ब्रेन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर टोटल 22 बोन्स हो गई. 14 तो हमारे फेस की एंड 8 हमारे स्कल की. आपको पता है ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है?
इट इज 1350 ग्राम्स। आपको पता है साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 256 अरब जीबी होती है। इंसान के दिमाग की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है कि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी से भी 5 गुना ज्यादा जानकारी दिमाग सेव रख सकता है। आपको पता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? इट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम। आपको पता है हमारे दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है एमिगडेला। एमिगडेला नाम का पार्ट अगर ह्यूमन ब्रेन से निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और क्या आप जानते हैं our internal body temperature is regulated by a part of our brain called hypothalamus। yes, हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपको पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी का? इट्स 36.9 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। You know the smallest gland in the human body is pituitary gland, which is located at the base of the brain behind the bridge of the nose। आपको पता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? बहुत सारे ऑर्गन है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारी स्किन। यस, स्किन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। आवर स्किन एक्ट्स एज अ वाटरप्रूफ इंसुलेटिंग शील्ड, guarding the body against extremes of temperature, damaging sunlight and harmful chemicals। So the question here arises, are we waterproof? Yes, we are water resistant. Since our skin absorbs water and it becomes part of us। You know what is the percentage of water in human adult body? It is about 65 to 80%। 65 to 80% means it can vary in between। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? Your skin is thinnest on your eyelids and thickest on your heels। eyelids मतलब जब हम eyes close करते हैं तो उसके ऊपर की जो स्किन होती है ना, that is eyelids। और हील्स मतलब हमारे पैरों की जो एड़ी होती है वो एड़ी पे हमारी स्किन थिकेस्ट होती है और हमारी आईलिड्स पे थिनेस्ट होती है। डिड यू नो योर आईबॉल्स स्टे द सेम साइज फ्रॉम बर्थ टू डेथ? मतलब जिस साइज ऑफ आईबॉल के साथ आपने जन्म लिया है मरते दम तक आपकी आईबॉल का साइज वही रहता है ना इंटरेस्टिंग बात? हम सब जानते हैं कि हर मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी मेगापिक्सल्स में मेजर की जाती है। आपके मोबाइल का कैमरा 2, 4, 8, 16 या फिर 20 मेगापिक्सल्स का होगा, पर क्या आपको अनुमान है कि आपकी आंखों का मेगापिक्सल्स कितना है? वेल, द आंसर इज 576 मेगापिक्सल्स। यस, आपने सही सुना, इसीलिए आप अपनी आंखों से इतना साफ साफ देख पाते हो। आप खुद को बहुत लकी मानो कि आपके पास एक नेचुरल कैमरा है जो कि आपकी आईज हैं 576 मेगापिक्सल्स की। क्या आप जानते हैं द फास्टेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज द आई, योर आई। डू यू नो देयर इज अ टाइनी होल इन योर आईलिड्स? दोनों आईज की जो आईलिड्स हैं यहाँ पे एक देयर इज अ टाइनी होल। आज जाके मिरर में देखना। दैट टाइनी होल इज कॉल्ड लैक्रिमल punctum। It collects and drains tears through lacrimal sac which is connected to the nose। इसका मतलब है हमारे जो टीयर्स होते हैं वो उस टाइनी होल के अंदर कलेक्टेड रहते हैं
और जब हम रोते हैं तो वही ड्रेन आउट करता है हमारे टीयर्स को। बिल्कुल यहाँ पर हमारी आईज के यहाँ पर दोनों आईज के वहाँ पर एक टाइनी होल होता है। आज आप नोटिस करना जाके मिरर में, तो उस टाइनी होल का जो कनेक्शन होता है वो हमारी नोज के साथ में होता है। दैट्स वाई यू स्निफल व्हेन यू क्राई, ऐसा होता है ना, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लैक्रिमल सैक हमारी नोज से कनेक्टेड होता है। अच्छा, नोज की बात आई है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है नोज के बारे में। योर नोज इज ऑलवेज विजिबल टू यू बट योर माइंड इग्नोर्स इट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अनकॉन्शियस सेलेक्टिव अटेंशन। आपने नोटिस किया होगा पीपल से ब्लेस यू व्हेन यू स्नीज। ऐसा क्यों? जब हमें छींक आती है तो लोग क्यों बोलते हैं ब्लेस यू? बिकॉज व्हेन यू स्नीज योर हार्ट स्टॉप्स फॉर अ मिलीसेकेंड, दैट्स व्हाई पीपल से ब्लेस यू। अब हम चीक्स की बात करेंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों के गालों पे डिंपल पड़ते हैं, बट यू नो व्हाट, dimples are in fact genetic defects as muscles grow incorrectly and leave a gap between them. मसल्स का मांसपेशियों का जो ग्रोथ होता है वो जब ठीक से नहीं हो पाता है तो उसका ग्रोथ ठीक से ना हो पाने की वजह से गालों में डिंपल पड़ते हैं और हम लोग इसे ब्यूटी सिंबल मान के बैठे हैं। ये तो एक डिफेक्ट है भाई। ये तो हम सब जानते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 32 टीथ होते हैं। कोई भी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके पास 32 दांत होते हैं। बट क्या आपको पता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या है? एक ह्यूमन बीइंग का, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला होता है 2:1:2:3। अब आप सोचेंगे 2:1:2:3 क्या है? हमारे जो 32 टीथ होते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं, वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए ये डेंटल फॉर्मूला है 2:1:2:3। इसका मतलब ये है कि 2 इंसिजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 3 मोलर्स होते हैं हमारे 32 दांतों में। ये दांतों के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के जो दांत होते हैं उनके टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो बना हुआ है, ये डेंटल फॉर्मूला बना हुआ है। डू यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? इट इज एन इनैमल। इनैमल वो सब्सटेंस होता है जिससे हमारे दांत बने हुए होते हैं। It is the hardest substance of our body. And the strongest muscle in the body is tongue. हमारी टंग की जो मसल है, it is the strongest muscle in our body. हमारा जो माउथ होता है वो it's a jaw. जैसे ये एक जॉ है हमारी, एक तो लोअर जॉ होती है, एक अपर जॉ होती है। तो जो लोअर जॉ की बोन होती है ना, उसका नाम होता है मैंडिबल, और जो अपर जॉ की बोन होती है उसका नाम होता है मैग्जिला। डू यू नो द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द जॉ बोन। ये जो हमारी जॉ है ना, लोअर जॉ, जिसका नाम मैंडिबल है, वो हार्डेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। यू नो, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, that contains an enzyme called amylase which is also called ptyalin. इस टाइलिन का क्या काम होता है कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर शुगर्स, मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। 30% of our food digestion takes place in our mouth cavity. In fact, digestion of food starts in your mouth when you chew. Digestion begins in the mouth with chewing and ends in the small intestine. अब बात करते हैं हमारे ईयर की। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन ईयर कितनी होती हैं? 3. There are 3 bones in each human ear. 3 इधर, 3 इधर। और आपको पता है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी
कौन सी है? इट इज स्टेपीज, जो हमारे कान में होती है। कान की हड्डी, कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें से जो एक हड्डी होती है स्टेपीज, वो सबसे छोटी हड्डी है हमारी पूरी बॉडी में से। डिड यू नो योर मिडिल ईयर इज द होम टू द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज नोन एज स्टेपेडियस। यस, जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की वो भी हमारे ईयर की है, और जो स्मॉलेस्ट मसल है हमारी बॉडी की वो भी हमारे ईयर की है। स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज और स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपेडियस। नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द स्पाइन कितने होते हैं? हमारे स्कल के जस्ट नीचे, उससे जस्ट अटैच होके हमारी स्पाइन होती है पीछे की तरफ, जो नीचे तक जाती है हमारी बैकबोन, उसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं। एंड नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द नेक 7 होते हैं। नेक में 7 एंड स्पाइन में 33, बिकॉज नेक तो इतनी सी है और स्पाइन पीछे नीचे तक जा रही है, हमारी कमर तक जा रही है, तो स्पाइन में 33 वर्टिब्रे होते हैं और नेक में 7 वर्टिब्रे होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में जो कॉलर बोन होती है, यहाँ पर होती है ना कॉलर बोन, ये दिस कॉलर बोन इज ऑल्सो नोन एज क्लेविकल बोन। इसको हमारी बॉडी की ब्यूटी बोन माना जाता है। अब बात करते हैं हमारी आर्म्स की। सो द नंबर ऑफ बोन्स इन द आर्म्स आर 64 and the number of muscles in the human arms are 4. Number of bones in each wrist is 8 and number of bones in hand is 27. So अब यहां तक की बात हो चुकी है इंक्लूडिंग आवर आर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी कितनी होती हैं? इट इज 24। एक्चुअली ये पेयर्स में होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। एक पेयर मतलब इट इज इंक्लूडिंग 2, तो इसका मतलब 24 हो गई हैं। पसलियां जिसको कहते हैं हिंदी में, नंबर ऑफ रिब्स 24 होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट आर 25। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट of a human being are 4 and number of pumps in the heart of a human being are 2. You know what is the respiratory rate of a healthy human being? It is 16 to 18 times per minute. Which is the largest artery in the human body? It is aorta. The aorta is the largest blood vessel in the body. This artery is responsible for transporting oxygen-rich blood from your heart to the rest of your body. क्या आप जानते हैं एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? I mean, what is the pulse rate in a minute? It is 72 times per minute. एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है। An average adult's heart beats more than 1 lakh times a day. Did you know what is the actual sound of the human heart? अब आप बोलेंगे धक धक, but it is not धक धक. The normal heartbeat sounds lub dub. This is what you can hear through the stethoscope. जब भी कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के हमारी हार्ट बीट सुनते हैं तो उन्हें धक धक सुनाई नहीं देता, उन्हें लुब दुब सुनाई देता है। आपको पता है हमारा हार्ट हमारे शरीर से अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है जब तक उसे इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लड, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? It is 120/80 mm. What is the pH of blood? It is 7.4. You know what is the average blood volume in the human body? It is around 4.7 liters to 5.5 liters. You know, blood pressure is measured by sphygmomanometer. आपको पता है हमारी नसों में ब्लड
400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 9600 किलोमीटर्स की दूरी तय करता है. Now here arises one question: how long does it take blood to circulate through the body or to make one complete loop? It takes about 45 seconds for blood to circulate from the heart all around the body and back to the heart again. You know, the amount of blood in the human body is generally equivalent to 7% of body weight. Now there are two types of cells in our blood. One is white blood cells and the other is red blood cells. White blood cells, which are abbreviated as WBCs, are also known as leukocytes. The lifespan of WBCs in a human being is around 13 to 20 days. On the other hand, red blood cells, which are abbreviated as RBCs, are also known as erythrocytes. Average life of RBCs is around 120 days. You know, RBCs production takes place in the bone marrow and the blood bank available in the human body is known as spleen. और ये तो हम सभी जानते हैं that the universal donor blood group is blood group O and the universal receptor blood group is blood group AB. Now moving ahead, which is the largest gland in the human body? It is the liver. Vitamin A is a fat soluble vitamin that is stored in liver. Now there is one more fluid, bile, that is made and released by the liver and stored in the gallbladder. Bile helps with digestion. You know, stomach acids are so strong that they can dissolve razor blades. The average length of our small intestine is 6 meters, or we can say it is 20 feet. And the average length of large intestine is 1.5 meters, or we can say 5 feet. You know which is the largest endocrine gland in our body? Well, the answer is your pancreas is the largest endocrine gland and it's found in your belly. And you know which is the second largest endocrine gland? It is the thyroid gland. Which is the largest lymphatic organ? It is the spleen. Which is the largest gene in human body? It is DMD, the largest known human gene, which provides an instruction for making a protein called dystrophin. Which is the largest or the biggest cell of the human body? It is the egg cell, the ovum. Which is the longest cell of the human body? It is the nerve cell. Which is the smallest cell of the human body? It is the sperm. You know what is the number of chromosomes in human body? Well, the answer is 46 chromosomes are there in a human body. Did you know giving birth is the second most painful thing a human can experience? The first is being burned alive. The pregnancy period of a human being is 280 days, or we can say 40 weeks, or we can say 9 months. It's very common, ये तो हम सब जानते ही हैं. You know, average weight of a newborn baby is 2.6 kg. Number of bones in newborn baby is 300. Number of milk teeth in babies are 20. Do you know, नाभि हमारी बॉडी का सबसे डर्टी पार्ट होता है. इसमें अप्रोक्सीमेटली 1458 टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं. Have you ever wondered whenever we go on a roller coaster ride why we get that stomach in our mouth kind of a feeling? मतलब ऐसा लगता है ना कि सब कुछ अंदर से निकल के बाहर आने वाला है मुंह से. ऐसा फील क्यों होता है हमें? That's because of our organs floating inside us. हमारे organs हमारे अंदर float करना start कर देते हैं. Interesting ना? You know which organ is responsible for filtering or purifying our blood?
It is our kidney. Number of kidneys in a human body are 2. ये तो हम सभी जानते हैं. Now, you know what is the pH of human urine? It is 6. Now moving further, which is the largest muscle in the human body? It is the gluteus maximus, located at the back of the hip. It is also known as the buttocks. Which is the largest nerve of the human body? Well, the answer is sciatic nerve. It is the longest spinal nerve in the human body. It begins in your lower back and travels all the way down to the heel of your foot. Which is the largest, longest and strongest bone in the human body? It is the femur. The femur is the only bone in the thigh and the longest bone in the body. Moving ahead, you know what is the bone of our knee called? It is either called kneecap or it is called patella. You know where is tibia bone located in our body? It is located in our leg. What is the number of bones in the human foot? Well, it's 26. So guys, that's all for this video. वैसे तो ह्यूमन बॉडी की गाथा अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है, हमने तो बहुत कम कवर किया है, बट इस वीडियो में इतना ही. That's it for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. Don't forget to appreciate my efforts. I have a lot more to share with you all. Do help me in increasing my YouTube family. Wish you all the very best and thank you so much for watching.